अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंडिंग या रेंजिंग मार्केट में रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ट्रेड करना सिखाऊंगा कि उसको किस तरह ट्रेड किया जाता है। तो आइए एनिमेशन की मदद से सीखते हैं, उसके बाद हम लाइव चार्ट पे चलेंगे। रेंजिंग मार्केट को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर मार्केट अप ट्रेंड में और मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, पहला हाई बनाती है, फिर दूसरे पॉइंट पे अपना लो क्रिएट करती है और तीसरे पॉइंट पे अगर मार्केट पहले पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाती और नीचे आ जाती है, तब जाकर ट्रेंडिंग कंफर्म होती है। यानी 3 पॉइंट होना ज़रूरी है। ये याद रहे कि तीसरे पॉइंट से आप मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंडिंग में क्या होता है कि मार्केट जब ट्रेंड कर रही है लेट्स ट्रेंड में, तो तीसरे पॉइंट पे मार्केट पहले पॉइंट के हाई को ब्रेक कर देती है। तो यानी वहाँ पे अगर आप उस तीसरे पॉइंट को रेंज कंसिडर करेंगे तो वो आप ट्रेंड में गलत साइड पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट बनना ज़रूरी है। उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट में मार्केट पहले हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और नीचे आ जाती है, तो चौथे पॉइंट से आप बाय ट्रेड ले सकते हैं अगर कोई वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न मिले। इसके लिए हम ऑसिलेटर्स भी यूज़ करते हैं, जो कि इंडिकेटर्स जैसे स्टोकेस्टिक RSI। अगर RSI 30 से नीचे है और स्टोकेस्टिक 20 से नीचे है और चौथे पॉइंट के ऊपर आपको कोई वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो आप वहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह मार्केट जब रेंज एक्सटेंड करेगी तो 5वें पॉइंट से सेल ट्रेड भी ले सकते हैं, छठे पॉइंट से फिर बाय और 7वें पॉइंट से फिर सेल। ये याद रहे कि आपकी जो आखिरी ट्रेड होगी रेंजिंग में, वो उसका एसएल हिट होगा, यानी नुकसान में जाएगी। क्योंकि ट्रेंड रेंजिंग ने कभी तो ब्रेक होना होता है, रेंज कभी तो ब्रेक होती है, लेकिन जब तक रेंज एक्सटेंड होती रहेगी, अब चौथे पॉइंट से बाय, 5वें पॉइंट से सेल, छठे पॉइंट से बाय और 7वें पॉइंट सेल आप कर सकते हैं। और इसमें आप, जैसे मैंने बताया कि ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, उनके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेशंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर चौथे पॉइंट पे मिसाल के तौर पे आपका एसएल हिट भी हो जाता है और कोई बहुत अच्छी डाइवर्जेंस मिलती है स्टोकेस्टिक RSI या मैकडी के ऊपर, तब भी हम ट्रेड में दोबारा एंटर हो सकते हैं और ये एक बहुत ही वैलिड अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि डाइवर्जेंस एक बहुत पावरफुल इंडिकेशन है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक रेंज बन रही है और मार्केट लेस से के डाउन ट्रेंड में आ रही थी और एक लो बनाया, पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे हाई बनाया और तीसरे पॉइंट पे अगेन मार्केट पिछला लो ब्रेक करने में नाकाम रहती है और वहाँ से ऊपर चली जाती है, तब जाकर रेंज कंफर्म हो जाएगी। याद रहे, तीसरे पॉइंट से आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पहला पॉइंट ब्रेक होने वाला है या होल्ड होने वाला है। चौथे पॉइंट से अगेन किसी भी कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न को डिटेक्ट करके हम सेल ट्रेड ले सकते हैं और इसमें हम ऑसिलेटर्स की मदद ले सकते हैं। RSI स्टोकेस्टिक, RSI 70 से ऊपर हो या स्टोकेस्टिक 80 से ऊपर हो और कोई वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए चौथे पॉइंट पे, तो आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह 5वें पॉइंट से आप बाय ट्रेड ले सकते हैं, छठे पॉइंट से सेल और 7वें से बाय। रेंज जब तक एक्सटेंड होती रहेगी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपकी आखिरी ट्रेड नुकसान में जाएगी, क्योंकि रेंज ने कभी ब्रेक होना होता है। इसी तरह अगर चौथे पॉइंट पे मिसाल के तौर पे आपका एसएल हिट हो जाता है और डाइवर्जेंस बन जाती है, स्टोकेस्टिक RSI मैकडी पे डाइवर्जेंस बन जाती है, तो वो एक पावरफुल इंडिकेशन है और आप दोबारा ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और उसके बाद ट्रेड आपके मोस्ट लाइकली आपके फेवर में जाएगी। ये पाउंड USD का 1 आवर का चार्ट है और देखें मार्केट रेंज कर रही है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमूमन नए ट्रेडर्स और इवन पुराने ट्रेडर्स को भी ये जानने में बड़ी मुश्किलात पेश आती है कि मार्केट कब ट्रेंड करती है, कब रेंज करती है। क्योंकि अगर रेंज में ट्रेडिंग करनी है तो पता तो होना चाहिए मार्केट कब रेंज करती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट ट्रेंड करे और आपके एसएल हिट हो जाए। तो मार्केट रेंज कब करती है? मार्केट तब करती है या तो बैंक हॉलीडेज हो या मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ ना हो, तो उस वक्त यानी उस पेयर से मुतल्लिक, उस पेयर की दोनों करेंसी से मुतल्लिक कोई बड़ी खबरें नहीं है इकोनॉमिक कैलेंडर में या कोई बैंक हॉलीडे है, तो मार्केट रेंज करती है। और रेंज में भी ये अपना असूल बना लें कि डेली 4 आवर और 1 आवर से नीचे की रेंजेस को ट्रेड मत करें, वो थोड़ी सी खतरनाक होती हैं। एक सूरत में ट्रेड कर सकते हैं कि अगर कोई ऑफ सेशन चल रहा है, दोनों करेंसीज का सेशन ऑफ है, फिर तो उसे छोटे टाइम फ्रेम की रेंज में भी ट्रेड किया जा सकता है, बट यूजुअली 1 आवर से नीचे ना जाए। अब यहाँ पे देखें पाउंड ने रेंज करना शुरू किया। सबसे पहले थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आई और डाउन ट्रेंड आने के बाद इसने ये देखें एक डाइवर्जेंस दिया, बड़ी खूबसूरत डाइवर्जेंस, और उसके बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न आया बुलिश एंगल्फिंग और मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद देखें RSI जो है, RSI का 14 पीरियड इंडिकेटर है, 70 से ऊपर गया, लेकिन यहाँ से मार्केट और ऊपर चली गई
तो हम एज्यूम करते हैं अब 70 से ऊपर जाने पे आपने इस शूटिंग स्टार के ऊपर आपने सेल ट्रेड ले ली और आपका एसएलएट हो गया, ठीक है। लेकिन देखें आगे जाकर इसने एक बहुत अच्छी डाइवर्जेंस दी है और आपने उसे दोबारा ट्रेड किया होता तो यहाँ पे जो आपका एसएलएट हुआ है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आपको इस ट्रेड पे हुआ होता। फिर आगे अगर चल के देखते हैं तो आगे भी एक बहुत ज़बरदस्त डाइवर्जेंस बनी हुई है, ये देखें आरएसआई के ऊपर और 30 से नीचे भी है। आप फिर यहाँ पे बाय ट्रेड लेते हैं और अगेन जब ये 70 से ऊपर जाए तो उस वक्त ट्रेड से निकल सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड ली होती पेरिश इंगल्फिंग के ऊपर तो इस कैंडल ने आपका एसएलएट किया होता है। बट यूजुअली क्या होता है, ये न्यूज़ रिलेटेड कैंडल होती है तो न्यूज़ आने से पहले हमें एग्जिट करना चाहिए। तो आगे चल के देखते हैं तो हमें 30 से नीचे नहीं गया लेकिन मार्केट ने यहाँ से ऊपर उठ गई क्योंकि इस कैंडल की वजह से। तो वैसे भी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती और न्यूज़ आने का टाइम होता है तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हम रेंजेस में रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए एनिमेशन की मदद से सीखते हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बुलिश रिवर्सल अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड की जाती है। किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है और या 8 से 10 कैंडल में फॉलिंग प्राइसेस हैं तो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के ताकतवर सपोर्ट लेवल से यूजुअली मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर जाती है, यानी बुलिश रिवर्सल हो जाता है। अब बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमें वी टाइप रिवर्सल नज़र आएगा, लेकिन बेहतर होता है कि उससे छोटे टाइम फ्रेम में आके देखें कि या तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बने, कोई डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम का पैटर्न हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है बुलिश रिवर्सल की कंफर्मेशन के लिए। तो मिसाल के तौर पे अगर डाइवर्जेंस बन जाती है, जैसे मशहूर इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स जिनमें आरएसआई, स्टोकेस्टिक, मैकडी और सीसीआई शामिल हैं, सीसीआई की डाइवर्जेंस बहुत पावरफुल होती है, तो किसी भी वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम बुलिश रिवर्सल में बाय ट्रेड कर सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस नहीं बनती और डबल बॉटम बनता है तो इसकी एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन वॉल्यूम से ले सकते हैं, यानी प्राइस जब सपोर्ट लेवल से टकरा रही है तो उससे पहले की जो 3-4 कैंडल हैं उसमें अगर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है और दूसरी लेग पे जो डबल बॉटम बना रही है उस पर कम है तो ये वॉल्यूम की बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है। यानी सेकंड लेग पे वॉल्यूम कम हो तो आप वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बाय ट्रेड ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा बुलिश रिवर्सल अपॉर्चुनिटी होगी। अगर यहाँ पर डबल बॉटम नहीं बनता तो ट्रिपल बॉटम बनेगा, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न होना ज़रूरी है। अब डाइवर्जेंस हो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, जो आखिरी चीज़ चेक करेंगे कि इनके ऊपर जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है कोई ताकतवर रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वहाँ पे इतना पेंडिंग सेल ऑर्डर होगा जो मार्केट को इतनी सप्लाई देगा कि मार्केट रेंज करेगी, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट करके नीचे चली जाएगी और आपका एसएलएट कर देगी। तो अगर वहाँ पर कोई इस तरह रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो मार्केट यूजुअली अपने पिछले हाई ब्रेक करेगी, बाउंस करेगी और वहाँ पर कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न देख के हम बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी ट्रेड किया जा सकता है, बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि यूजुअली उसमें सक्सेस का रेशो इस अपॉर्चुनिटी से कम होता है जो कि अभी आपको ब्रेकआउट और बाउंस की सूरत में नज़र आती है। तो ब्रेकआउट और बाउंस अगर हो रहा है और कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो वो ज़्यादा हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी है, यानी आपकी ट्रेड के फ़ायदे में जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही और किसी ताकतवर रेजिस्टेंस लेवल से टकराती है बड़े टाइम फ्रेम के, तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगेन जैसे मैंने कहा कि वी रिवर्सल हमें नज़र आता है, लेकिन बेहतर है कि उससे टाइम फ्रेम कम आ जाए और वहाँ पर देखें कि मार्केट ने या डाइवर्जेंस दिया हो, अगेन स्टोकेस्टिक, आरएसआई, मैकडी या सीसीआई पे डाइवर्जेंस बनाओ तो वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर हम सेल में ट्रेड ले सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस नहीं बनी तो डबल टॉप और डबल टॉप को अगेन जैसे वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट टकरा रही, प्राइस टकरा रही है और उससे 3-4 कैंडल पहले कोई हाई वॉल्यूम होता है लेकिन जो टकराने वाली लेग है उस पर वॉल्यूम कम होता है, तो एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है डबल टॉप की। डबल टॉप की वजह मार्केट ट्रिपल टॉप भी बना सकती है, लेकिन वहाँ भी कैंडलस्टिक पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है वहाँ पे कोई ताकतवर सपोर्ट लेवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी तादाद में पेंडिंग बाय ऑर्डर होता है जो मार्केट को इतनी डिमांड देता है कि मार्केट रेंज करके यानी रीएक्यूमुलेट करके और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है और हमारा एसेलेट करती है। तो अगर ऐसा लेवल मौजूद नहीं है तो मार्केट अपने लो ब्रेक करेगी, लो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी
और फिर किसी भी कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न को देख के ट्रेड की जा सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि डाइवर्जेंस, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप ये बहुत अच्छे पैटर्न हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क यानी हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो उसमें होता है, लेकिन अगेन थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है कि मार्केट रीएक्यूमुलेट करके और एसेलेट ना कर दे। तो बेहतर होता है कि आप इंतज़ार करें कि मार्केट लो ब्रेक करें और लो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करें और कैंडल से रिवर्सल पैटर्न के साथ फिर आप उसको सेल में ट्रेड करें। तो आइए लाइव चार्ट में चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ये पाउंड यूएसडी का ही 1 आवर का चार्ट है और इसमें हम अप ट्रेंड में रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, डाउन ट्रेंड में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट एक स्टडी अप ट्रेंड में थी और ये जो लेवल है ये लेवल डेली टाइम फ्रेम का है। जैसे मैंने आपको बताया एनिमेशन में कि अब बड़े टाइम फ्रेम के लेवल को आप रिवर्सल देखें छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और 1 आवर पे देख रहे हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ऊपर टकराई है, टकराने के बाद एक बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिया है और उसके बाद मार्केट ने गो के थोड़ा रेंज किया है लेकिन नीचे गई है। अभी दूसरी लेग देखें तो ये एग्जैक्टली डबल टॉप तो नहीं लेकिन डबल टॉप की तरह का ही पैटर्न है और यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स देखें तो स्टोकेस्टिक ने यहाँ पे मुसलसल डाइवर्जेंस दी है। किस तरह आप ये देखें, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ से डाइवर्जेंस दी और ये डाइवर्जेंस दी, दोबारा मार्केट ने डबल टॉप बनाने की कोशिश की, स्टोकेस्टिक ने फिर दोबारा डाइवर्जेंस दी। यानी जब भी मार्केट ऊपर जाती गई स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस देता गया। ये देखिए छोटी सी डाइवर्जेंस है लेकिन वैलिड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर टकराने के बाद आरएसआई ने तो इतनी अच्छी डाइवर्जेंसेस नहीं दी जितनी स्टोकेस्टिक ने डाइवर्जेंसेस दी हैं और मार्केट नीचे चली गई। तो अब इस बिरिश रिवर्सल में इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये बड़े टाइम फ्रेम का था, ताकतवर था। नंबर 2 मार्केट में एक स्टडी अप ट्रेंड था। नंबर 3 वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न था रेजिस्टेंस लेवल से टकराते हुए और जो ऑसिलेटर्स पे डाइवर्जेंस थी स्टोकेस्टिक पे और वो मुसलसल डाइवर्जेंस थी है। समटाइम ये होगा कि प्राइस डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाने के बाद एकदम नीचे चली जाएगी और समटाइम मार्केट थोड़ा रेंज भी कर सकती है। लेकिन अगर ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करें तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए और बुलिश रिवर्सल को एग्जैक्टली इसके उलट इसी तरह ट्रेड किया जा सकता है जिसमें डाइवर्जेंसेस नीचे बनेगी। उम्मीद है बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल और रेंजिंग में रिवर्सल की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो एक्सएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये सब चीज़ें लाइव इंटरेक्टिव सेशन में सीखना चाहते हैं तो मैं एक्सएम की तरफ से लाइव उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में फ्री वेबिनार्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तफसीलात के लिए आप एक्सएम की लाइव चैट या कस्टमर सपोर्ट से डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।